हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरा प्रभु निराला, सबसे अलबेला, मोर मुकुट वाला, बंसीधर, हमेशा मुस्कुराते रहने वाला, मिठास, जिसके हृदय में हमेशा ज्योत जलती रहती है और वो ज्योत जगाता रहता है, ऐसे प्रभु को सत सत प्रणाम मेरा। जय श्री कृष्णा। आज हम लोग कुछ बात करेंगे। भगवान हमेशा सत्य के साथी होते हैं, लेकिन सत्य क्या है ये तो पता नहीं। वही जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। जैसे एक वृक्ष खड़ा किया और वो वृक्ष आपने बोया, बीज उसको खड़ा किया, अब उसके 45 साल निकल गए। एक अवस्था गई, अब दूसरी अवस्था आएगी। तो जब 45 साल उसके निकल गए, 45 साल में 30 साल जो सेवा दी वो बहुत अच्छी गई, और जो 15 साल सेवा मिली उसमें बीच बीच में अड़चन, कहीं रोड़े आ गए, कहीं पत्थर, कोई ना कोई रोड़ा खड़ा हो गया, तो वो क्या करेगा? बढ़ने से रुक जाएगा। और जब बढ़ोतरी एक बार रुक जाती है तो वो फल देगा या नहीं देगा। अब एक बार वो फल दे चुका, अब उसके बाद आप फल चाहते नहीं हैं उससे, तो कैसे दें? क्योंकि मार्ग आपने जिसका रोका है। अब जब जहाँ आप रोड़ा बनेंगे तो वो किस तरह से उपज देगा? उपज तो जब मिलती है ना, जब हम उसके लिए कुछ करते हैं। करने के बगैर तो उपज मिलती नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, और वो परिश्रम ऐसा होना चाहिए निश्चल। यहाँ आपने ये कह दिया कि मेरा है और मेरे लिए है, और जब तक मेरे लिए नहीं तब तक किसी के लिए नहीं है। लोग बाग क्या करते हैं? जगहों को हड़प कर बैठ जाते हैं, चीज़ें ले लेते हैं और तकलीफ़ देने वाले काम करते हैं। उससे क्या होता है? भगवान नाराज़ होते हैं, और जब वो नाराज़ होते हैं तो पृथ्वी पर इतनी सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। उनको पता भी नहीं लगता कि हमारे साथ ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन अपना कारण नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। किसी को तकलीफ़ देना अच्छी बात नहीं होती। अब उसके जो वृक्ष खड़ा है उसमें और 45 साल देने के बाद में आपको फल प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, उसके लिए भी कुछ जानकारी नहीं है। वो तो उसकी मर्ज़ी है ना, क्योंकि रोड़ा तो आपने डाल दिया, और वो और 45 साल जब आप उसको दोगे तो उसमें से आपको सूखी लकड़ियाँ उसकी मिलेंगी या फल मिलेगा, कुछ पता नहीं। तो इसीलिए हमेशा मार्ग वो अपनाइए। अगर आप कहीं समाज सेवा कर रहे हैं, किसी अनाथ आश्रम को चला रहे हैं, किसी को विद्यालय को चला रहे हैं, किसी को आश्रय दे रहे हैं, तो आश्रय देने के बाद में वो आश्रय वापस नहीं लिया जाता। वो तो सबसे बड़ा दोष होता है। ये कौन समझाए? लेकिन भगवान समझा देते हैं। समझने वाले को इशारा चाहिए, वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं? अपनी मनमानी करके चलते रहते हैं। और वो मनमानी क्या करती है? उसी परिवार को सब एक जैसे जुट जाएं और उसी परिवार को हमेशा कहीं ना कहीं, जैसे आप कष्ट पहुंचा रहे हो उसको, तो वो भी आपको आंतरिक रूप से जरूर कष्ट देती। भगवान प्राकृतिक में सारी चीज़ें दी हैं उन्होंने, सबके लिए सब कुछ भरपूर दिया है, लेकिन उस भरपूर को लेने वाला भरपूर चाहिए। वो तो देते रहते हैं, आप देने वाले बनो तो लेने वाले भी बन सकते हो। जो दे ही नहीं रहा है, जो देगा नहीं, वो लेगा कहाँ से? देना मतलब ये नहीं कि आपने पैसे दे दिए, आपने दान दे दिए, दक्षिणा दे दी, ना ना ना। उससे ज़्यादा है कि जो आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से करें। मन में द्वेष रख कर अगर काम कर रहे हैं तो वो फलित होना मुश्किल है। खुद भी, उसके परिवार वालों को भी, और अपने बच्चों के लिए मार्ग रोकते हैं। अपना तो उद्धार कर लिया, अपने तो 45 साल कैसे भी निकल गए, अब आगे के 45 साल और उसको देने हैं, जिसमें कि आज अवस्था हो गई 30 साल। अब 45 साल आप जब उसको दोगे तो आपके पास क्या बचेगा?
अब उसको खड़ा करने के लिए आपने 45 साल देने हैं, 30 साल देने हैं, तो 30 साल के बाद में वो, मैंने अभी आपको बताया कि वो लकड़ियाँ हाथ में लेंगी या फल हाथ में मिलेगा, कुछ नहीं पता। तो हमेशा कार्य ऐसा कीजिए, आपने किसी कार्य को हाथ में लिया है, कलम हाथ में ली है, तो उसको इस तरह का कार्य करो जिससे कि सबका उद्धार हो, और जहाँ सबका उद्धार होता है वहाँ अपने लिए मार्ग अवश्य बन जाता है। ये यहाँ की प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा ऐसी ही हैं, वहाँ पर नियति और नीति दोनों चलती है। नियति क्या है और नीति क्या है? जहाँ आपने नियत को और नीति को समझ लिया, वहाँ समझ लीजिए आप सफल हो गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्ण।